हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नेम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं उनके कॉन्ग्रुएंस के विषय में हम पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है और इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो है आपका एक इंट्रोडक्शन दिया है, तो सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन को यहाँ पे हम रीड करते हैं। इसमें दिया गया है 7.1 जो आपका टॉपिक है, यू आर नाउ रेडी टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल आइडिया कॉन्ग्रुएंस। तो अब आप एक नए जो है एक नए ज्योमेट्रिकल आइडिया कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ने के लिए तैयार हैं। इन पार्टिकुलर यू विल स्टडी ए लॉट अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो विशेष रूप में आप जो कॉन्ग्रुएंस है वो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे। हालांकि साथ ही आप लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स के कॉन्ग्रुएंस के विषय में भी पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्ग्रुएंस इज बी टर्न टू सम एक्टिविटीज। यह सीखने के लिए कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ की ओर मुड़ते हैं। तो नीचे यहाँ पे डू दिस करना है, कुछ एक्टिविटी दी गई है। अगर इसके हम हिंदी मीनिंग की बात करें कॉन्ग्रुएंस की, तो इसको लिखा जाता है सर्वांग समता। इसको क्या लिखा जाता है? सर्वांग समता। तो ये आपको ध्यान देना है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? सर्वांग समता, यानी दो ऐसी आकृतियाँ, दो ऐसे फिगर्स जिनके सभी अंग प्रत्यंग बिल्कुल क्या हों? एक समान हों, उनके साइज एकदम समान हो और उनका जो शेप है ये बिल्कुल सेम हो। तो उन जो फिगर्स होंगे या दो शेप्स होंगे उनको हम कॉन्ग्रुएंट शेप्स कहेंगे। तो चलिए इसकी रीडिंग यहाँ पे हम शुरू करते हैं। डू दिस में आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पे देखिए, टेक टू स्टैम्प्स फिगर 7.1 ऑफ सेम डायमेंशंस, प्लेस वन स्टैम्प ओवर द अदर, व्हाट यू ऑब्जर्व। तो आपको क्या करना है? दो स्टैम्प लेने हैं जो बिल्कुल सेम साइज के हों। स्टैम्प आप जानते हैं डाक टिकट जिसे कह सकते हैं। स्टैम्प का मतलब हिंदी में डाक टिकट होता है। तो इन दो स्टैम्प्स को आप लीजिएगा और इनको एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे आपको प्लेस करना है। तो इस एक्टिविटी को हम करने से पहले कुछ जानकारी इसमें ले लेते हैं कि जो स्टैम्प है ये क्या यहाँ पे दिया गया है। तो इस स्टैम्प में आप जो देख रहे हैं, ये इसमें श्रीनिवास रामानुजन का चित्र बना हुआ है। श्रीनिवास रामानुजन हमारे देश के एक बहुत महान गणितज्ञ हुए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखिए, इंडियन पोस्ट दिया है, इनका जन्म 1887 में हुआ था और इनका डेथ 1920 में हुआ था। तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, इसीलिए जो है इनका स्टैम्प आपको इसमें दिया गया है। जब कोई ग्रेट पर्सन या कोई पर्सनालिटी हमारे देश के होते हैं या तो उनके नाम का जो है स्टैम्प हमारे देश में छपता है या डाक टिकट छापा जाता है उनके सम्मान में। तो ये जो स्टैम्प है ये श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में बनाया गया रहा होगा कभी, और उसी स्टैम्प को यहाँ पे आपको बनाया गया है। आप याद करिए कि जो 22 ऑफ दिसंबर है, जो 22 दिसंबर होता है, वो हमारे देश में मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 22 जो डे होता है, इन्हीं श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन होता है। आप इनको याद रखना, ये हमारे देश के बहुत ही एमिनिएंट एक मैथमेटिशियन है, ये आपको याद रखना है। तो आइए टॉपिक पे आते हैं फिर हम। तो यहाँ पे आपको दो स्टैम्प्स लेने हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर आपको क्या करना है? रखना है। जब आप एक स्टैम्प के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो दूसरा स्टैम्प पूरी तरीके से पहले वाले को ढक लेगा। इसको उठा के जब इसके ऊपर आप रखेंगे तो ये पूरी तरीके से इसको ढक लेगा, यानी इसके ऊपर ये पूरी तरीके से सुपर इम्पोज हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा हम रीड करते हैं, इसमें क्या कुछ आपको लिख के दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें दिया गया है, वन स्टैम्प्स कवर्स द अदर कम्प्लीटली एंड एग्जैक्टली, दिस मीन्स दैट टू स्टैम्प्स आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज। तो एक स्टैम्प दूसरे स्टैम्प को एग्जैक्टली कम्प्लीटली उसको जो है कवर कर लेता है। इसका मतलब दोनों स्टैम्प की शेप और साइज दोनों बिल्कुल सेम है। सच ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एकदम बिल्कुल साइज में और शेप में दोनों में सेम हो उनको हम कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। द टू स्टाम्प यूज बाई यू आर कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर। जो दो स्टाम्प हमने यूज किया वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज। जो कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, मतलब एकदम सही सही कॉपी होते हैं। ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। जैसा पहला है वैसा एकदम सेम दूसरा भी होगा। आगे इसमें देखिए, कैन यू नाउ से इफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो जो नीचे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, क्या उनके बारे में आप बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं हैं।
आगे देखिए शेविंग ब्लेड्स ऑफ द सेम कंपनी, अगर किसी एक ही कंपनी के शेविंग ब्लेड हैं तो अगर आप दो ब्लेड को एक साथ रख दें, दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक देंगे और ये दोनों एकदम एग्जैक्ट कॉपीज हैं ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के एकदम एग्जैक्ट कॉपीज हैं, तो हम कह देंगे कि ये दोनों, हाँ ये दोनों एक दूसरे के कांग्रुएंट हैं। दूसरा दिया गया है सीट्स ऑफ सेम लेटर पैड। लेटर पैड जो होता है वो जैसे किसी कंपनी का लेटर पैड हो गया या किसी नामी व्यक्ति का, जैसे मान लेते हैं हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं तो उनके कार्यालय में इस तरीके के लेटर पैड्स होते हैं, जब वो किसी को लेटर लिखते हैं तो उसी पे लिख के उनको देते हैं। तो ये जो लेटर पैड्स हैं बिल्कुल आप देखेंगे एकदम समान साइज के हैं और एकदम समान साइज एंड शेप के हैं, तो ये दोनों भी बिल्कुल क्या हैं, कांग्रुएंट हैं। आगे देखिए टॉयज मेड ऑफ द सेम माउल्ड। सेम माउल्ड का मतलब होता है एक ही सांचे में बने हुए, एक ही सांचे में बने हुए जो खिलौने होते हैं, ये भी आप देखेंगे दोनों बिल्कुल एकदम सेम होते हैं। आगे देखिए बिस्किट्स इन द सेम पैकेट, अगर किसी एक ही पैकेट के बिस्किट को आप लेंगे तो सारे बिस्कुट बिल्कुल आइडेंटिकल लगेंगे, किसी भी तरह का कोई डिफरेंस उनमें नहीं होगा। तो हम कहते हैं these blades are congruent, these letter pads are congruent, these biscuits are congruent, these toys are congruent। तो यानी यहाँ पे हमने देखा कि जो बिल्कुल जिनका साइज और शेप दोनों बिल्कुल सेम हो, दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या फिगर्स, उनको हम कांग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब देखिए कांग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन कांग्रुएंस क्या होता है, तो यहाँ पे दिया गया है द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कांग्रुएंट इज कॉल्ड कांग्रुएंस। तो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर वो कांग्रुएंट हैं तो उनके बीच का जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, कांग्रुएंस कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। फॉर प्रेजेंट वी विल डील विथ प्लेन फिगर्स ओनली। तो इस समय के लिए हम सिर्फ प्लेन फिगर्स के कांग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो कांग्रुएंस इज ए जनरल आइडिया एप्लीकेटेड टू थ्री डायमेंशनल शेप्स। लेकिन जो कांग्रुएंस होता है वो एक जनरल आइडिया है जो कि 3D शेप्स के लिए भी फॉलो किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर हम इसको अगर देखें तो ये 2D एक शेप की तरह है, लेकिन यहाँ पे बिस्किट और जो टॉयज हैं ये 3D शेप हैं, सॉलिड शेप्स हैं। अगर कोई फिगर बना है उसके कांग्रुएंट की हम बात करते हैं तब ये 2D के लिए होगा, लेकिन अगर कोई शेप है, कोई मूर्ति है, उसके कांग्रुएंस की हम बात करते हैं तब ये 3D हो जाता है। आपको ये चीज़ याद रखना है। तो इस चैप्टर में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे उसमें हम 2D शेप के कांग्रुएंस के विषय में पढ़ेंगे। आगे देखिए वी विल ट्राई टू लर्न प्रिसीज मीनिंग ऑफ द कांग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स ऑलरेडी नोन। तो अब हम जो है कांग्रुएंस के प्रिसीज मीनिंग, इसका जो एग्जैक्ट या यथार्थ जो अर्थ है उसको जानने का प्रयास करेंगे उन फिगर्स के बेसिस पे जिनको हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कांग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स, जो प्लेन फिगर होते हैं उनके कांग्रुएंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कांग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स यानी जो समतल वक्र होते हैं उनकी सर्वांग समता। तो यहाँ पे देखिए लुक एट द टू फिगर्स गिवन हियर, यहाँ पे दो फिगर दिए हैं 7.3 फिगर में। आर दे कांग्रुएंट, के ये दोनों कांग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे हम पहले इनको दोनों को मेज़र करेंगे। आप देखिए फिगर फर्स्ट है, फिगर सेकंड है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, ये अर्क बराबर बिल्कुल एकदम, ये वाला अर्क, ये अर्क, सभी अर्क बिल्कुल एकदम बराबर हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिगर फर्स्ट एंड सेकंड आर कांग्रुएंट, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हैं ईच ऑफ ईच अदर, इसलिए ये दोनों क्या हैं, कांग्रुएंट हैं। आगे यहाँ पे रेड करते हैं यू कैन यूज़ द मेथड ऑफ सुपर पोजिशन। आप सुपर पोजिशन का मतलब एक के ऊपर दूसरे को रखना, इसको हम क्या कहते हैं, सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन मेथड का यूज करके आप इनके कांग्रुएंस को जांच कर सकते हैं। आगे देखिए टेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ वन ऑफ देम एंड प्लेस इट ओवर द अदर। तो एक का ट्रेस कॉपी लीजिए और दूसरे के ऊपर आप इसको रख दीजिए। इफ़ द फिगर्स कवर ईच अदर कम्प्लीटली दे आर कांग्रुएंट। अगर ये फिगर्स एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं तो ये दोनों कांग्रुएंट हैं। अल्टरनेटिवली यू मे कट आउट वन ऑफ देम एंड प्लेस इट ओवर द अदर। तो आप अल्टरनेटिवली, ये अल्टरनेटिवली मतलब होता है विकल्प की तरह, एक दूसरी तरीके से आप इसको जांच कर सकते हैं कि आप एक को कट कर लीजिए और दूसरे के ऊपर इसको रखिएगा। बी अवेयर, आपको यहाँ पे जागरूक होना है या ध्यान देना है। यू आर नॉट अलाउड टू बेंट ट्विस्ट स्टेच द फिगर दैट इज कट आउट। तो ध्यान देना है कि जो आपका फिगर है उसको आपको कभी भी बेंट नहीं करना है, मोड़ना नहीं है, इसको ऐंठना, ट्विस्ट नहीं करना है, इसको खींच करके बढ़ाना नहीं है, जिसको आपने काट करके निकालना है। तभी जो है इसके कांग्रुएंस की हम यहाँ पे बात कर पाएंगे। आगे देखिए
इन फिगर 7.3 इफ़ फिगर F1 इज कांग्रुएंट टू फिगर F2, अगर फिगर F1 और F2 कांग्रुएंट हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, बी राइट F1 इज कांग्रुएंट टू F2। ये जो आपका साइन होता है इसको हम कहते हैं इज कांग्रुएंट टू, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इज कांग्रुएंट टू। जैसे आप इक्वलिटी का साइन लगाते हैं ऐसे साइन लगाना है, और एक यहाँ पे ऐसे टेढ़ा सा एक साइन यहाँ पे बना देना है, तो इसको हम सिंबल ऑफ कांग्रुएंस कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप बना हुआ है F1 इज कांग्रुएंट टू F2, यानी जो फिगर 1 है वो फिगर 2 की क्या है, कांग्रुएंट है। अब यहाँ पे देखिए कांग्रुएंस एमंग लाइंस, तो दो लाइंस कांग्रुएंट हैं कि नहीं है, कांग्रुएंस एमंग लाइंस, तो इसको आप रीड करिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई भी दो लाइंस कांग्रुएंट तब कही जाती हैं जब उनका लेंथ सेम हो, क्योंकि लाइंस में सिर्फ दो ही चीज़, एक ही लेंथ ही उसकी होती है, तो दो लाइंस आपकी कांग्रुएंट कही जाएंगी अगर दोनों का लेंथ बिल्कुल सेम हो। जैसे ये दोनों लाइंस आपकी कांग्रुएंट हैं, लेकिन ये दोनों लाइन आपकी कांग्रुएंट नहीं है क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है और इसका लेंथ यहाँ पे कम है। तो कोई भी दो लाइंस कांग्रुएंट तब कही जाती हैं जब इनका लेंथ बिल्कुल सेम हो। तो अगर दो लाइंस ए बी और सी डी कांग्रुएंट हैं तो उनको हम ए बी इज कांग्रुएंट टू सी डी इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसका देखिए एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ, सेम और इक्वल लेंथ, अगर दो लाइन सेगमेंट में इक्वल लेंथ होता है दे आर कांग्रुएंट, तो उनको हम कांग्रुएंट कहते हैं। ऑल्सो इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कांग्रुएंट, अगर कोई दो लाइन सेगमेंट कांग्रुएंट होते हैं तो उनके पास में सेम लेंथ होगा, ये भी यहाँ पे एग्जैक्टली आपको दे दिया गया है। आगे यहाँ पे देखिए एक टॉपिक और यहाँ पे दिया गया है, इन व्यू ऑफ द फैक्ट व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स आर कांग्रुएंट बी समटाइम्स जस्ट से दैट लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल एंड बी ऑल्सो राइट ए बी इक्वल्स टू सी डी, व्हाट बी एग्जैक्टली मीन दैट इज ए बी इज कांग्रुएंट टू सी डी। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने कहा कि लाइन सेगमेंट ए बी इज कांग्रुएंट टू सी डी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर हम इसमें कांग्रुएंस का साइन लगा दें और चाहे हम इक्वलिटी का साइन लगा दें, ऐसा दोनों तरीके से इसको लिखा जाता है, क्योंकि लाइन में सिर्फ लेंथ ही होती है, इसके पास कोई एंगल ऐसा कोई चीज़ तो होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको चाहे तो ऐसे ए बी इजिकल टू सी डी लिख सकते हैं, और अगर इसको हम ए बी इज कांग्रुएंट टू सी डी लिख दें, दोनों बातें यहाँ पे सही होती हैं, कोई गलत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कांग्रुएंस ऑफ एंगल्स, जो एंगल्स होते हैं उनके कांग्रुएंस की बात यहाँ पे हम करेंगे, कोणों की समरूपता के बारे में यहाँ पे बात, सर्वांग समता के बारे में बात करेंगे। तो देखिए कोई भी दो एंगल्स होते हैं वो कांग्रुएंट तब कहे जाते हैं जब उनका जो मीज़र है बिल्कुल सेम हो। जैसे यहाँ देखिए एक एंगल आपका ए बी सी ए दिया है 40 डिग्री का मीज़र का है, एक एंगल यहाँ पे पी क्यू आर आपको दिया है 40 डिग्री का है। अब यहाँ देखिए इसका जो ये साइड है छोटा है, लेकिन ये साइड इसका बहुत बड़ा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इसका ये वाला जो हैंड है वो बड़ा है, ये वाला हैंड छोटा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ इससे है कि इसका जो मीज़र है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, मीज़र सेम होना चाहिए। जैसे ये पी क्यू आर एंगल आपका 40 डिग्री का है, ए बी सी आपका 40 डिग्री का है, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, कांग्रुएंट हैं। लेकिन यहाँ देखिए एक एंगल आपका एल एम एन दिया गया है 30 डिग्री का है, और दूसरा एक्स वाई जेड आपको दिया है ये 40 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल्स आपके कांग्रुएंट नहीं हैं। तो कोई भी दो एंगल्स आपके कांग्रुएंट तब कहे जाते हैं जब उन दोनों के मीज़र बिल्कुल सेम हो। अब देखिए 40 है 30 है तो कांग्रुएंट नहीं है, ए भी 30 ए भी 40 और ए भी 40, तो ये कांग्रुएंट हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर कोई भी दो लाइन दो एंगल्स अगर कांग्रुएंट होते हैं तो उनको हम कैसे लिखते हैं, एंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, जो ऊपर हमने दिया दो एंगल से एक दूसरे के कांग्रुएंट थे तो इनको हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर आप कांग्रुएंट यहाँ पे नहीं लिखना चाहते, जिस तरीके से आपने लाइन सेगमेंट के विषय में देखा, तो कांग्रुएंट की जगह पे हम यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी भी लगा सकते हैं। कैसे, मीज़र ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू मीज़र ऑफ एंगल पी क्यू आर, तो अगर आप चाहे तो इसके बीच में कांग्रुएंस का साइन लगाएं या ऐसे इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं, तो इसको हम दोनों तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे किस तरीके से और भी आप इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको फैक्ट के रूप में यहाँ पे दिया गया है, इफ टू एंगल्स हैव द सेम मीज़र दे आर कांग्रुएंट, ऑल्सो इफ टू एंगल्स आर कांग्रुएंट दे देयर मेज़र आर सेम। तो कोई भी दो एंगल्स अगर उनके मीज़र सेम हैं, अगर उनके डिग्रीज सेम हैं, तो वो दोनों कांग्रुएंट कहे जाते हैं। इसका उल्टा अगर हम करें, अगर तो कोई दो एंगल्स आपके कांग्रुएंट हैं तो उनके मीज़र जो है बिल्कुल सेम होंगे। ये फैक्ट यहाँ पे आपको दिया गया है। और कभी कभी जो है तीन एंगल्स एक साथ कांग्रुएंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे देखिए ये आपका ये 40 ये भी 40 और ये भी 40 का है, तो यहाँ देखिए एक्स वाई जेड आपका जो है पी क्यू आर और ए बी सी, ये तीनों एंगल्स एक दूसरे के क्या हैं, कांग्रुएंट हैं। और इसी रिलेशन को यहाँ नीचे देखिए एक साथ में दिया गया है कि ये जो एंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू आर कांग्रुएंट टू एक्स वाई जेड। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई
जेड, ये हम निष्कर्ष यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ये वाला इसके कांग्रुएंट है तो ये वाला इसके भी कांग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो यानी ये सभी क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये निष्कर्ष यहाँ पे निकाला जा सकता है। तो यहाँ भी वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि मेनली जो आपका कांग्रुएंस होता है उसके बीच में हम इक्वलिटी की साइन भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसा कि आपने लाइन सेगमेंट के केस में देखा था। तो चाहे इसके बीच में हम सिंबल ऑफ इक्वलिटी लगा दें या सिंबल ऑफ कांग्रुएंस लगा दें, दोनों बातें यहाँ पे फॉलो की जा सकती हैं। आगे देखिए कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब जो आपके लेसन का नेम है कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, अब उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहले लाइंस के कांग्रुएंस के विषय में देखा, ट्रायंगल्स के कांग्रुएंस के विषय में देखा। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल्स के कांग्रुएंस के बारे में जानना प्रयास करेंगे। देखिए वी सा दैट टू लाइन सेगमेंट्स आर कांग्रुएंट व्हेन वन ऑफ देम इज जस्ट ए कॉपी ऑफ द अदर। तो हमने देखा दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के कांग्रुएंट तब कहे जाते हैं जब एक लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट की एकदम एग्जैक्ट कॉपी होती है। सिमिलरली टू एंगल्स आर कांग्रुएंट इफ़ वन ऑफ देम इज कॉपी ऑफ द अदर। दो एंगल्स आपके भी कांग्रुएंट कहे जाते हैं जब एक एंगल दूसरे एंगल का बिल्कुल परफेक्ट कॉपी होता है, तो उसको हम कांग्रुएंट कहते हैं। इसी आइडिया को वे एक्सटेंड दिस आइडिया टू ट्रायंगल्स, और इसी आइडिया को हम ट्रायंगल्स तक में एक्सटेंड करते हैं। यानी कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपीज हैं तो उनको हम कांग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। यानी इन ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स बिल्कुल सेम हो, मतलब सेम नहीं होना, जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो, और ये वाला एंगल आपका इस एंगल के बराबर हो। तो इस तरीके से हम कहते हैं। और ये वाली साइड आपकी इस साइड के बराबर हो, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो, और ये वाली साइड आपकी इस साइड के बराबर हो, तो हम कहते हैं कि ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल्स हैं एक दूसरे के कांग्रुएंट हैं। इन दोनों में कांग्रुएंस एग्जिस्ट करता है। आगे देखिए टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर एंड व्हेन सुपर इम्पोज्ड दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली। तो दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट तब कहे जाते हैं जब वो एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी हों, और जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किए जाएँ, रखे जाएँ उठा के, तो वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर ले जाएँ, तो उनको हम कांग्रुएंट कहते हैं। जैसे अगर इसको उठाकर अगर हम इस ट्रायंगल को काट करके उठाकर इसके ऊपर अगर हम रखेंगे तो ये इसके ऊपर अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोज हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा। आगे इसको रीड करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हैव द सेम साइज एंड शेप। इन दोनों ऊपर जो आपने ट्रायंगल देखे इनमें सेम साइज और शेप है, इसलिए दोनों कांग्रुएंट हैं। दे आर कांग्रुएंट सो बी वुड एक्सप्रेस दिस एज। तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, इसको लिखेंगे। ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये सिंबल ऑफ कांग्रुएंस यहाँ पे बीच में आपको लिखना पड़ेगा, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए दिस मीन्स दैट व्हेन यू प्लेस ट्रायंगल पी क्यू आर ऑन ट्रायंगल ए बी सी, पी फॉल्स ऑन क्यू, क्यू फॉल्स ऑन बी, आर फॉल्स ऑन सी। उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पे दिया गया फॉल्स। उसके बाद में देखिए जो साइड होता है ए बी पी क्यू ए बी, ये देखिए यहाँ पे क्यू आर फॉल्स ऑन बी सी। तो ये आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जैसे मान लेते हैं इसको आपने इसके ऊपर प्लेस किया, तो आपका जो क्यू है ये पॉइंट बी पे फॉल करेगा, पॉइंट पी आपका पॉइंट ए पे फॉल करेगा, पॉइंट क्यू आपका पॉइंट सी पे, आप जो आर है वो आपका सी पे फॉल करेगा। इसी तरीके से आपकी जो साइड बी सी, जो आपका क्यू आर साइड है वो बी सी के ऊपर फॉल करेगा, जो आपका क्यू पी साइड है वो आपका ए बी पे फॉल करेगा, जो आपका पी क्यू है या किस पे ए सी पे फॉल करेगा। और इस तरीके से एक दूसरे को ये बिल्कुल सुपर इम्पोज करेंगे, तो ये कांग्रुएंट ट्रायंगल्स यहाँ पे होते हैं। तो ये देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज आर ए पी बी क्यू सी क्यू। ये आपको ध्यान देना, क्योंकि जो ए फॉल करता है पी पर और बी फॉल करता है क्यू पर और सी फॉल करता है आर पर। उसी तरीके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी इनके, करस्पॉन्डिंग साइड ए बी पी क्यू के करस्पॉन्डिंग होगा, बी सी आपका क्यू आर के करस्पॉन्डिंग होगा, ए सी आपका पी आर के करस्पॉन्डिंग होगा। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के क्या होंगे? एंगल ए एंगल पी पे करस्पॉन्ड करेगा, एंगल बी एंगल क्यू को करस्पॉन्ड करेगा, एंगल सी एंगल आर को करस्पॉन्ड करेगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको, एंगल जो सी है एंगल आर को यहाँ पे करस्पॉन्ड कर रहा है। जो आपका एंगल सी है एंगल आर के करस्पॉन्ड होगा, जब इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो ये वाला इन दोनों के ऊपर सुपर इम्पोज। इसी तरीके से आप साइड यहाँ पे ये दोनों साइड आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम रीड करते हैं। इफ़ यू प्लेस ट्राइंगल पी क्यू आर ऑन ट्राइंगल ए बी सी सच दैट पी फॉल्स ऑन बी, इस तरीके से रखते हैं कि पी फॉल्स ऑन बी, देन शुड द अदर वर्टिसेज ऑल्सो करस्पॉन्ड सुइटेबली। तो क्या जो दूसरे वर्टिसेज हैं वो अच्छे तरीके से करस्पॉन्ड करेंगे। आगे देखिए इट नीड नॉट हैपन, ऐसा हमेशा नहीं होगा। अगर हमारा जो
ट्रायंगल है अगर वो इक्विलेटरल है तब तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। टेक ट्रेस कॉपीज ऑफ द ट्रायंगल्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका जो पी है अगर उसको बी पे फॉल करता है तो यहाँ पे क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये पी है इसको ए पे फॉल करना चाहिए था सुपर इम्पोजिशन में, लेकिन अगर पी को हम किस पे फॉल कराते हैं, बी पे फॉल कराते हैं, तब क्या होगा। देखिए जो आपका पी है ये कहाँ फॉल करेगा, यहाँ बी पे फॉल करेगा, और जो आपका आर है ये आपका यहाँ पे फॉल करेगा। तो इस तरीके का जो है ट्रायंगल आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। यानी जो आपका ये सुपर इम्पोजिशन जो हमने कहा कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। आपका जो पी है वो कहाँ पे फॉल करेगा, ये पी आपका इस पे फॉल करेगा, और जो आपका आर है इस पे फॉल करेगा। तो आपका जो ये आपका क्यू है ये आपका इधर फॉल कहीं कर जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इनका करस्पॉन्डेंस नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से जब आप प्लेस करेंगे तो प्लेस करते टाइम आपको देखना है करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज को करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज पर ही जाना चाहिए। अगर कुछ करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पे नहीं गया तो आपका सुपर इम्पोजिशन नहीं हो पाएगा। ये चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है। आगे देखिए दिस शोज, तो ये आपको दिखाता है वाइल टॉकिंग अबाउट कांग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये बताता है कि जब हम कांग्रुएंस के जो ट्राइंगल्स के कांग्रुएंस की हम बात करते हैं, नॉट ओनली द मेजर्स ऑफ एंगल्स एंड लेंथ ऑफ साइड्स मैटर। तो यहाँ पे ना सिर्फ जो एंगल्स और साइड का मेजर मैटर करता है बट ऑल्सो द मैचिंग ऑफ वर्टिसेज। तो यहाँ पे जो वर्टिसेज है उनका भी मैचिंग यहाँ पे नेसेसरी हो जाता है। इन द अबव केस द करस्पॉन्डेंस इज, तो जो ऊपर के केस में यहाँ पे करस्पॉन्डेंस क्या है, ये यहाँ पे वर्टिसेज का करस्पॉन्डेंस यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि अभी आपने लाइन सेगमेंट के करस्पॉन्डेंस में और एंगल्स के करस्पॉन्डेंस देखा कि लाइन सेगमेंट में सिर्फ लाइन सेगमेंट इक्वल होना चाहिए और जो एंगल है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन जो आपका ट्राइंगल है उसमें आपके वर्टिसेज के करस्पॉन्डेंस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्टिसेज आपके करस्पॉन्ड नहीं होंगे तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो ये की करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पी है और बी की करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्यू है और सी की करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, आर है। और इसी को जब हम और थोड़े से सिंपल में सबको कंबाइंड फॉर्म में इनको लिखते हैं तो हम लिखते हैं ए बी क्यू करस्पॉन्ड टू पी क्यू आर, ए बी क्यू करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू आर। यानी यहाँ ए के करस्पॉन्डिंग जो आपका पी है, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है और यहाँ सी के करस्पॉन्डिंग आपका आर है। इस तरीके से इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इसको यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कांग्रुएंट अंडर द करेस्पॉन्डेंस ए बी आर क्यू पी। तो यहाँ पे देखिए ए बी आर क्यू पी इस तरीके की करेस्पॉन्डेंस इनमें है। तो आपको क्या करना है, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी करेस्पॉन्डेड टू। तो ट्रायंगल जो ए बी सी है इसके पार्ट्स को लिखना है करेस्पॉन्डेड टू लाइन सेगमेंट पी क्यू, एंगल क्यू एंड लाइन सेगमेंट आर पी या साइड आर पी के करेस्पॉन्डेंस को आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले एक फिगर बना के आपको दिखा दिया गया है कि यहाँ पे देखिए जो ए बी सी करेस्पॉन्ड टू यानी ए के करस्पॉन्डिंग आर है। यहाँ देखिए ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, आर है, इसको एक लाइन से यहाँ पे दिखा दिया गया है। बी के करस्पॉन्डिंग आपका पी क्यू है, तो बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्यू है, इसको इस लाइन से दिखा दिया गया है। और सी के करस्पॉन्डिंग आपका पी है, तो सी के करस्पॉन्डिंग आपका क्या है, पी दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये करस्पॉन्डेंस को ध्यान में रखते हुए आप पी क्यू जो आपका पी क्यू है उसके करस्पॉन्डिंग साइड को आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए जो आपका पी क्यू है इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी। तो यहाँ देखिए इसके करस्पॉन्डिंग साइड आपका ये है और इसके करस्पॉन्डिंग साइड आपका ये है। तो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग साइड आपका ये वाली साइड हो जाएगी जो यहाँ पे दिया है आर बी सी। ये बी सी साइड और पी क्यू साइड आपकी क्या हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगी। इसी तरीके से जो आपका एंगल क्यू है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो क्यू के करस्पॉन्डिंग एंगल क्लियरली आपका एंगल बी होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए सारे का करस्पॉन्डेंस यहाँ पे दिया है, द करस्पॉन्डेंस ऑफ ए बी सी क्यू आर। दिस मीन्स इसका मतलब ये होगा ये करस्पॉन्डिंग है आर के, बी करस्पॉन्डिंग है क्यू के और सी करस्पॉन्डिंग है पी के। इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सो पी क्यू करस्पॉन्ड टू सी बी, पी क्यू सी बी के करस्पॉन्ड है, क्यू बी के करस्पॉन्डिंग है, आर पी ए सी के करस्पॉन्डिंग है। ये देखिए जो आपका क्या दिया है आर पी, ये आपका आर पी है, किसके करस्पॉन्डिंग है, ए सी के करस्पॉन्डिंग होगा। ये ध्यान देना है आपको। तो ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं और यहाँ पे देखिए डिस्कस करना है, इसको आप खुद सोचिएगा, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देखिएगा थिंक डिस्कस एंड राइट, तो ये समझ में आएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। व्हेन टू ट्रायंगल्स से ए बी सी एंड पी क्यू आर गिवन देयर आर इन ऑल 6 पॉसिबल मैचिंग और करस्पॉन्डेंसेज, 2 ऑफ देम आर। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो इसके कितने करस्पॉन्डेंस होते हैं, 6 करस्पॉन्डेंस हो सकते हैं। यहाँ देखिए पहले में दिया है ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू आर, यहाँ देखिए ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू क्यू और पी।
तो यहाँ देखिए इसको आप इसकी जो है टोटल 6 करेस्पॉन्डेंस हो सकते हैं। तो 6 करेस्पॉन्डेंस आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए ए बी सी, यहाँ ए बी सी को हमने सेम रखा, यहाँ पे हमने क्यू को, यहाँ देखिए जो क्यू था उसको पी की जगह पे कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया। तो इन्हीं को इधर उधर करके आप इसको जो है 6 फॉर्म इसके बना सकते हैं। तो वही यहाँ पे बना के आपको लिखना है। फिलहाल आप इसको करिएगा, सोचिएगा। उसके बाद में आपको जो है एक्सरसाइज 7.1 को आपको सॉल्व करना होगा। इसको आप सॉल्व करिएगा। और ये आपका जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगले वीडियो में जो आपका है दूसरी टॉपिक इसको पढ़ेंगे, क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।